अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, वो भी ब्रेड से। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, आप भी बनाइएगा घर में, और इतने अच्छे बनते हैं ये कि आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। जब भी आपको ब्रेड नज़र आएगी आप घर पे ही बनाएंगे। आप जितने गुलाब जामुन बनाना चाहें उतनी ब्रेड ले लीजिएगा, लेकिन मैंने 10 ब्रेड लिए हैं। यहाँ वो छोटे साइज़ की हैं बिल्कुल, इसलिए मैंने 10 लिए हैं। अब मैं इनके कॉर्नर काट लेती हूँ। ये देखिए, हमने इनके कॉर्नर काट लिए हैं। अब हम इनको एक बाउल में लेके चूरा करेंगे। ये देखिए, हमने इसका चूरा कर लिया है। अब हमने ये 1 कप दूध लिया है। अब इसमें से जितना भी हम इस बैटर को गूंदेंगे, जितना इसकी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी होगी, हम उतना ही इसमें दूध ऐड करके इसको जो है इसका आटा बना लेंगे। मैं हाथ से ही कर रही हूँ, हाथ से थोड़ा सा सही होता है और जल्दी हो जाता है। ये देखें हाथ से हमें इसको सही से मैश करना है। ये देखें, इस फॉर्म में ये होना चाहिए। ये देखें, अच्छे से इसको हम हाथ से मैश कर लेंगे। ये देखें, ऐसे हमें इसको बस 3 मिनट इसको गूंदेंगे। इसमें बस थोड़ा 4 चम्मच या 5 चम्मच आपने दूध ऐड करना है। देखें, मेरा ये हाफ कप फिर भी बच गया है। ये सिर्फ 4 या 5 चम्मच में आपका ये बैटर तैयार हो जाएगा। अगर आपने 10 ब्रेड ली हैं तो, अगर ज़्यादा ब्रेड लेंगे तो ज़्यादा दूध से ये भूनने पड़ेंगे आपको। तो चलें हम इसके बॉल बना लेते हैं। ऐसे गुलाब जामुन आपने नहीं खाए होंगे। ये जो गुलाब जामुन हम बाहर से खाते हैं, यकीन कीजिए ये बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो। ये देखिए, हाथों को हमने ऑयल से ग्रेज कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। ऐसे आपने छोटे छोटे इसके बॉल बनाने हैं, बिल्कुल गोल गोल। ये देखें, ऐसे हमें गोल गोल बॉल बनाने हैं। ये देखें, ये हमारे बॉल बन के तैयार हो गए हैं। और अब हम इनको रेडी करने की तैयारी करते हैं। तो चलें हम अपनी चाशनी तैयार करें। जब तक हमारे वो जो बॉल हैं उनको स्टे मिलेगा 15-20 मिनट के लिए, हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। ये देखें, 2 कप मैंने चाशनी के लिए पानी लिया है। सिर्फ 2 ही कप लीजिएगा, जितना मैं बना रही हूँ जिस मिक़दार में, उसके लिए सिर्फ 2 ही कप काफ़ी हैं। और इसमें आधी प्याली तकरीबन हमने चीनी ऐड करनी है। और इसमें ये 3 इलायचियाँ डाल के अब हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो गुलाब जामुन की चाशनी है वो कभी भी गाढ़ी नहीं होती है, वो पतली रखनी चाहिए। ये मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी जब बन जाएंगे कि वो पतली क्यों रखनी चाहिए, उसको पतला ही। हम ये जब ऑब्ज़र्व हो जाए, हमने जो 1 तार वाली चाशनी पहले मैंने आपको बनाने सिखाई थी वो नहीं बनानी। हमने जैसे इसको बस 10 मिनट या 5 मिनट हमने इसको बनाना है। चीनी ऑब्ज़र्व हो जाए और हमें बस लगे हाथ में चिपचिपा कुछ, बस इतना। और ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना। इसकी चाशनी पतली ही होती है गुलाब जामुन की। इसका फ्लेम हाई या लो आप जैसे भी कर सकते हैं, बस इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए। ये ब्रेड के गुलाब जामुन, यकीन कीजिए आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार आपके घर में जब ब्रेड आपको नज़र आएगी ना रखी हुई, तो आप कहेंगे कि हम इसके गुलाब जामुन ही। ये देखें, चाशनी हमारी तैयार हो गई है। बस इस पॉइंट पे हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको उतार लेते हैं। ये देखें, चाशनी को हमने एक बर्तन में निकाले। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
अब हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। इसको थोड़ा गरम करना है, ज़्यादा नहीं। और इसको थोड़ा गरम इसलिए करना है कि जब हम अपने गुलाब जामुन इसमें डालेंगे तो ये एकदम से उसको ज़्यादा जल्दी ना पका दे, जला ना दे। तो हल्के गरम तेल में हमने इसको थोड़ी देर पकाना है। तो चलें हम अपने इसमें गुलाब जामुन डालना शुरू होते हैं। तो चलें गुलाब जामुन स्टार्ट करते हैं डालना। टूट भी सकते हैं, फिर सब लोग कहते हैं कि हमारे तो टूट गए थे, हमारे तो सही बने ही नहीं। तो इन पे हल्का हाथ रखना होता है। बिल्कुल हल्के हल्के से हम इनको मिक्स करते रहेंगे जब तक इसमें एक जैसा कलर ना आ जाए तब तक। माशाल्लाह माशाल्लाह इनका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। और अब ये बस 2-3 मिनट हमने इनको और बनाना है। वैसे तो ब्रेड पकी ही होती है, और बस हमने इसको कलर देना है गुलाब जामुन वाला, इसलिए हम इसको हल्के हल्का पकाएंगे। बस हल्की आंच पे इसको बनाना है। तेज़ आंच बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना ये जल जाएंगे, कहीं से जल जाएंगे, कहीं से इनका कलर ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें हल्की आंच पे ही इनको बनाना है। ये देखें, ये हमारे बस पकने ही वाले हैं। बस इसके बाद हम इसको उतार लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इसका। जिसको डार्क कलर पसंद होता है वो डार्क कर ले थोड़ा, लेकिन बस मैं इस पॉइंट पे सोच रही हूँ उतार लूँ इनको। बस सही हो गया ये कलर, इतना कलर मुझे सही लगता है। ज़्यादा डार्क कलर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 1 मिनट इसको करके ना हम इसको उतार लेंगे। और ये जो है ऑयल, और ऑयल जो है ना, आप कोई यूज्ड ऑयल इस्तेमाल मत कीजिएगा, फ्रेश ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे हम यूज्ड मतलब हम पकोड़ों का कोई इस्तेमाल कर लेते हैं उसमें तलाई के लिए, नहीं, आपने फ्रेश ऑयल ही लेना है ताकि ये इसका जायका चेंज ना हो। चलें अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने ये निकाल लिया। अब हमारी चाशनी ठंडी होगी तो हम उसमें इसको डालेंगे। ये देखें हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। अब हम इनको डिश में निकालते हैं। ये देखें, आप जब ठंडी हो जाए चाशनी आप जब ऐड कीजिएगा, वरना ये टूट जाते हैं। ये बिल्कुल नरम होते हैं। अगर चाशनी गर्म होगी ना बहुत, तो ये फ़ौरन टूट जाएंगे और इसमें बिखर जाएंगे। अगर ठंडी होगी वो बिल्कुल, तो ये बिल्कुल इसकी ऐसी ही शेप रहेगी, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और इसके साथ जायका भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा हम लोग बाहर से गुलाब जामुन ला के खाते हैं। प्लीज़ गाइस, अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए हों तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। आप ज़रूर घर में बनाकर खाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा। अल्लाह हाफिज़।